चलो बच्चों, आज हम बात करेंगे जीवन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जीवन। जीवन। कोई भी जीव है या सजीव, कोई भी सजीव है या निर्जीव, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे निर्धारित करेंगे वो सजीव है निर्जीव है? बताएगा कोई? बताओ। आकार में वृद्धि से करेगा तो सजीव। कुछ फंडामेंटल फीचर होते हैं, कुछ मूलभूत लक्षण होते हैं प्रत्येक सजीव के। यदि वो लक्षण हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? सजीव है। यदि वो लक्षण नहीं है तो हम कह सकते हैं ये निर्जीव है। अब जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये जहाँ भी पड़ा है वहाँ पड़ा रहेगा जब तक इसको कोई उठाए नहीं। लेकिन एक जो है चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, बंदर है, भालू है, ये क्या है? ये गति करेंगे, श्वास लेंगे, खाना खाएंगे, दौड़ेंगे भी, आवाज भी करेंगे। पहले छोटे थे फिर बड़े होंगे, होता है ना? तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि सजीव है निर्जीव है? तो हम सबसे पहले 3 बेसिक, जहां जीवन की बात आती है वहां 3 बेसिक फीचर की हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहला क्या है? जीवन चक्र। क्या है? जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, ठीक है? कोई भी जीव है उसके जीवन में ये लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल कैसे? सबसे पहले क्या होगा? उसका होगा बर्थ। क्या होगा? बर्थ, जन्म होगा। जन्म के बाद फिर क्या होगा? वो एडल्ट होगा। एडल्ट के बाद फिर क्या होगा? वो ओल्ड होगा। डेथ। और ओल्ड के बाद उसकी फिर हो जाएगी डेथ। ठीक है बच्चों? तो कोई भी जीव है, पहले पैदा हुआ, फिर वो ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा, उसकी वृद्धि और विकास होगा। उसके बाद वो एडल्ट हो जाएगा। यदि वो मानव है तो उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे। या मानव के अलावा और भी कोई है तो बच्चे पैदा करने के लिए जो उसकी फंडामेंटल एक्टिविटीज हैं, जो लैंगिक संसर्ग है, वो करेंगे। उसके बाद उनके भी बच्चे होंगे और वो क्या होगा? फिर बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा होने के बाद वो मर जाएगा। देखो, जीवन किससे मिलकर बना है? जीवन की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। जीवन क्या होता है? जितने भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, जितने भी केमिकल हैं, इनका एक स्पेसिफिक मात्रा में, एक स्पेसिफिक, एक निश्चित अनुपात में इनका कॉम्बिनेशन होता है इन तत्वों का। और इन तत्वों के निश्चित कॉम्बिनेशन से बायोमोलिक्यूल्स बने, जैव अणु बने। और उन जैव अणुओं ने कोशिकांग बनाए। उन कोशिकांगों से कोशिका बनी है और बहुत सारी कोशिका मिलने से टिश्यू बने हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलने से अंग बने हैं और बहुत सारे अंग बनने से एक शरीर बनता है। ठीक है? तो जो जीवन है हमारा, सबसे पहले जन्म होगा, फिर एडल्ट होगा, फिर ओल्ड होगा, उसके बाद फिर उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है? ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके जीवन में चरण आते हो। लेकिन बता दूं मैं आपको, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। उनको हम इमोर्टल बोल सकते हैं, अमर बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या करता है? बाइनरी फिजिनिक फिनोमिना होती है, घटना होती है इनके जीवन में। जब उनको 1 से 2, इनको अपना जब जन्म देना होता है, तो यदि उन्हें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करना होता है, उन्हें अलैंगिक तरीके से जनन करना होता है, तो एक प्रक्रिया होती है बाइनरी फिजन। उसमें क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया है, तो एक बैक्टीरिया जो है, ये जब इसे 2 में डिवाइड करना होगा तो ये बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड हो जाएगा। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाती हैं। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं हो जाती हैं।
तो ये इसकी जो ये जीव था, जो पेरेंट्स जो था, वो तो उसकी तो मृत्यु हुई नहीं, उसकी नेचुरल मृत्यु तो हुई नहीं, लेकिन वो खत्म भी हो गया। और कैसे खत्म हुआ? एक से दो जीव बन गए, ये आपस में दो से चार दो से दो बन जाएंगे, ये भी दो बन जाएंगे, यानी कि एक से चार बन जाएंगे, चार से आठ बन जाएंगे। इसीलिए ये मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेशन, गुणन बोलते हैं इसको। एक डिवाइड हुआ दो में, फिर दोनों ने आपस में डिवाइड किया, चार बन गए, चार आपस में डिवाइड करेंगे, कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे, फिर आगे चलती रही प्रक्रिया। तो इसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई। अब हमारे केस में क्या है? कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, जितने भी हम जो विकसित जंतु हैं, विकसित जानवर हैं, इनके केस में क्या है? पहले जन्म हुआ, फिर वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद एडल्ट होगा, यदि मानव है तो उसकी शादी होगी, शादी के बाद उसके बच्चे होंगे, जैसे उसके बच्चे हो जाएंगे बच्चों को लालन पालन करेगा वो, फिर वो बूढ़ा हो जाएगा। तो बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, इसको बोलते हैं जीवन चक्र। और हर व्यक्ति का जीवन चक्र होता है, हर जीव का जीवन चक्र होता है। मक्खी का 1 दिन 2 दिन, गेहूं को पौधे का 5 महीने है, धान के पौधे का 4 महीने है, हाथी का 90 साल है, केला का 25 से लेकर 35 साल तक है, कुत्ते का जो है 15 साल करीब है, तोता का थोड़ा ज़्यादा है, 140 साल के आसपास तोता का है। ठीक, तो बताते हैं कि कछुआ का 200 से 300 साल तक है। ये जीवन चक्र है इनके लंबे, जब से वो पैदा हो तब तक वो मरेगा। इसके जो बीच का जो टाइम है, इसको क्या बोलेंगे? जीवन चक्र बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीवन चक्र। तो प्रत्येक जीव